वर्ण किसे कहते हैं। क्या पढ़ रहे हैं आज? हमारा टॉपिक वर्ण, और वर्ण किसे कहते हैं या वर्ण क्या होते हैं। मुख से कोई बात कहने के लिए बोलते समय बहुत सी छोटी छोटी ध्वनियां समूह के रूप में निकलती हैं, इन्हें वर्ण कहते हैं। यानी हम मुख से जो भी बोलते हैं उसमें छोटी छोटी ध्वनियां निकलती हैं, निकलती नहीं निकलती है, और वो कैसे होती है? समूह के रूप में, यानी इकट्ठी ग्रुप के रूप में निकलते हैं, इन्हें वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण समझो। जैसे बोला बेटा, इसमें ब और मात्रा लगी हुई ए की, तो यहाँ से ए बाहर निकालेंगे, इसमें ए और ट प्लस ट, और इसमें लगी हुई आ की मात्रा, तो ये आ। ये छोटी छोटी ध्वनियों का समूह बेटा समूह के रूप में निकला बेटा, तो इसके अंदर क्या क्या ध्वनियों का समूह है? तो ब के अंदर ए की मात्रा, ट और ट के अंदर आ की मात्रा, तो क्या हुआ ये? बेटा। फिर प्लस प प्लस ई, कौन सा ई है? छोटा या बड़ा? बड़ा, तो यहाँ पर आएगा बड़ा ई। ठीक है, इसके बाद ता, तो फिर त के अंदर से निकलेगा आ। तो ये तो है छोटी छोटी ध्वनियों का समूह, है ना। छोटी छोटी ध्वनियां, ये छोटी छोटी ध्वनियां जैसे ब ए ट आ, इनका समूह है, ये मुंह से निकलती है, इन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अगला उदाहरण और समझो। कमल, क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, कमल। तो हो गया छोटी छोटी ध्वनियां। क्या बोलते हैं वर्णमाला को इंग्लिश में? अल्फाबेट। अगला टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला किसे कहते हैं? आइए इसे समझते हैं। अब वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ है वर्ण प्लस माला, अर्थात वर्णों की पंक्ति या लड़ी, इसे वर्णमाला कहते हैं। अर्थात वर्णों के व्यवस्थित यानी एक तरीके से जमे हुए या क्रमबद्ध रखे हुए वर्णों को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण प्लस माला, यानी वर्णों का समूह, ग्रुप, या फिर वर्णों का उनकी पंक्ति या फिर लड़ी, उसे वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णों के प्रकार समझते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्णों के प्रकार, काइंड्स ऑफ लेटर। उच्चारण के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। यानी कि बोलने के आधार पर जो वर्ण होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुंह से बिना रुके बाहर निकलती हैं उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि हम जिन भी वर्णों का उच्चारण करते हैं उनका उच्चारण करते समय यानी बोलते समय मुख से वायु बिना किसी टकराहट के, यानी कि जिह्वा, दंत, ओष्ठ, इनके बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि इन्हें बोलते वक्त हमें कोई ताकत या जो प्राणवायु बाहर निकलती हैं उसका अवरोध, यानी उसका अवरोध पैदा नहीं होता, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती हैं, जिनमें अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, यह सभी स्वरों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अगला है स्वर के भेद, यानी स्वर के कौन कौन से प्रकार हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं और इनके अंदर इनके कौन कौन से टाइप हैं उनके बारे में जानेंगे। अब स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला है अश्रु स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। अश्रु स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगता है उन्हें अश्रु स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, यह सभी अश्रु स्वर के अंदर शामिल किए जाएंगे। यानी इनको उच्चारण करते समय बहुत ही कम समय लगता है, यानी बोलते समय इनको बहुत ही कम समय लगता है, इसलिए इन्हें अश्रु स्वर कहते हैं। और इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अश्रु स्वर के अंतर्गत छोटा अ यानी अ, छोटा ई, छोटा उ और री को अश्रु स्वर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम है लघु स्वर।
अब जानते हैं इसका दूसरा प्रकार के बारे में, दूसरे टाइप के बारे में। ख दीर्घ स्वर। दीर्घ यानी होता है गुरु या बड़े स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय अश्रु स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि इनको बोलते समय अश्रु स्वर से थोड़ा अधिक समय लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। इन्हीं को गुरु स्वर भी कहा जाता है। ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। यह सभी दीर्घ स्वर के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब जानते हैं स्वरों के तीसरे प्रकार के बारे में। ग प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में अश्रु स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। यानी कि इनको बोलते समय अश्रु स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, यानी अधिक समय लगता है, इसलिए इन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। इनका प्रयोग अधिकतर किसी को पुकारते समय किया जाता है। इनका चिन्ह होता है एस आकृति की तरह, जैसे ओम, राधा। ऐसे लंबे समय तक शब्द को बोलने के लिए प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।